ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 12 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 13 को सुनने जा रहे हैं। तो आइए, श्लोक संख्या 13 से पहले श्लोक संख्या 12 में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि देखिए, इस संसार में जो 3 प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं ना, सबसे पहले बताया था राक्षस आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी में उन्होंने क्या कहा था कि जो व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, दूसरों की भलाई नहीं करते, ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। फिर उसके बाद कहा था राक्षसी प्रवृत्ति वाले, कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले जब ये समझते हैं कि अमुक व्यक्ति मेरे कार्य में बाधक बना हुआ है तो वह उस व्यक्ति का विनाश कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। और तीसरा बताया था कि मोहिनी प्रवृत्ति वाले। मोहिनी प्रवृत्ति वाले कौन होते हैं? जो बिना किसी कारण से, कोई दूसरा उनका कोई कारण नहीं बनता, फिर भी बिना किसी कारण से वह क्या करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे मोहिनी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के बारे में बताया था कि ये तीनों प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। अब बता रहे हैं कि इनके अलावा एक दैवी प्रकृति है। दैवी प्रकृति के व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी भी अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते, वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और यह सोचते हैं कि भगवान ने हमें इस मनुष्य योनि को दिया है, तो जो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे बिना किसी के कष्ट पहुंचाए। तो आइए, श्लोक संख्या 13 है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे पृथानंदन, हे पृथानंदन, कि जो दैवी प्रकृति के व्यक्ति हैं वह अनन्य मन से और जो भी कार्य करते हैं वह मुझे अर्पित कर देते हैं और मुझे ही इस संसार का आदि और अविनाशी समझते हैं, और ऐसा समझते हुए वह व्यक्ति हमेशा मेरा भजन करते रहते हैं। तो आइए, श्लोक संख्या 13 का शब्दशः अनुवाद। महात्मन है, महान व्यक्ति, महान पुरुष व्यक्ति तो लेकिन माम मुझको, पार्थ हे अर्जुन, दैवी प्रकृतिम आश्रिता, प्रकृति के आश्रित व्यक्ति, कह रहे जिनकी प्रकृति दैवी है, देवताओं जैसी है, ऐसी प्रकृति के आश्रित व्यक्ति, उसको शरणागत हुए व्यक्ति भजंती, मेरा भजन करते हैं। जो व्यक्ति दैवी प्रकृति के हैं वह मेरा भजन करते हैं अनन्य मन से। कह रहे अनन्य मन, कभी भी उनका मन विचलित नहीं होता, कभी भी उनका मन विकृत नहीं होता, विचलित नहीं होता। ज्ञात्वा, जानकर, भाई वो जान जाते मेरे किसको, भूत सृष्टि के, फिर आदिम और अव्ययम, आदिम आदि सृष्टि के आदि रूप को और अव्ययम अविनाशी रूप को, मेरे इस आदि और अविनाशी रूप को समझकर वह हमेशा मेरा भजन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दैवी प्रकृति वाले व्यक्ति इस संसार में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं और मेरे स्वरूप के बारे में वह भली भांति जान चुके हैं कि मैं ही इस सृष्टि का आदि हूँ और मैं ही सृष्टि का अंत हूँ। वह मेरे इस स्वरूप को समझकर इस योनि में आकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और मेरा भजन करते रहते, मेरा नाम सुमिरन करते रहते हैं। हर चीज़ जो भी काम करते वह मुझे ही अर्पित करके करते हैं। तो देखिए, ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति दैवी प्रकृति वाले कहे जाते हैं। तो इसका अभी जब हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे तो उनमें दैवी प्रकृति वाले व्यक्तियों के सारे गुण बताए गए हैं कि दैवी प्रकृति वाले व्यक्तियों में कौन कौन से गुण होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने ध्यान को
जो भी महात्मा व्यक्ति है ना, वो अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जाते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि समस्त सृष्टि किसके ऊपर आश्रित है, श्री कृष्ण पर ही आश्रित है, भगवान पर ही आश्रित है। इसीलिए वह हर पल हर घड़ी उसी कृष्ण का, उसी भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसा श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वही कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और वह भगवान का ध्यान करते हुए ही अपने पूरे जीवन को अविचल सेवा में लगा देते हैं, पूरा जीवन उसे ईश्वर की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे ज्ञानी, ध्यानी और योगी पुरुष हमारे लिए नमन के योग्य हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमें नमन करना चाहिए। धन्यवाद।